नमस्कार दोस्तों। आइए अब हम लोग देखते हैं 7 फेरों की सीरीज। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कीटों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो ऑर्नियोलॉजी में। शैवालों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में। कवकों का अध्ययन किस में किया जाता है? तो माइकोलॉजी में। जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो व्हिटकर द्वारा किया गया। अब आइए देखते हैं कि जीवधारियों के 5 जगत क्या क्या हैं। तो पहला है प्रोटिस्टा, दूसरा है कवक, तीसरा है जंतु, चौथा है पादप और पांचवा है मोनेरा। नेक्स्ट देखते हैं, लिनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। लिनियस ने द्विनाम पद्धति दिया था। नेक्स्ट है, कोशिका की खोज किसने की है? तो रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? तो स्लाइडन और स्वान ने दिया है। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है। पादप में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पादप में और जंतु में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य क्या है? तो कोशिका विभाजन करना। पादप में भोजन का निर्माण हरितलोक में होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो अल्टमैन ने। कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का श्वसन अंग कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा कोशिका अंग कौन है? तो राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो राइबोसोम को कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, डीएनए क्या है? तो यह द्विकुंडलित होता है। इसका हेलिक्स मॉडल किसने दिया है? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। आरएनए क्या है? तो एक कुंडलित होता है यह। इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरोसिल होता है। डीएनए का बहुलक न्यूक्लियोटाइड होता है। समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक जनक कोशिका से कितनी संतति कोशिका का निर्माण होता है? तो 2। अब देखते हैं हम लोग समसूत्री के बारे में। तो समसूत्री में एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है। समसूत्री का कार्य क्या है? तो शरीर का निर्माण करना और कायिक गुणसूत्र का निर्माण करना। अर्धसूत्री में एक कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है। अर्धसूत्री के कार्य क्या है? तो लैंगिक गुणसूत्र का निर्धारण करना। लाइकेन का निर्माण किससे किससे होता है? तो कवक एवं शैवाल के सजीवन से होता है। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक क्या माना जाता है? लाइकेन। रोसेला लाइकेन से लिटमस पत्र बना होता है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में कोलेरा शैवाल का प्रयोग करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्राप्त उत्पाद क्या क्या हैं? तो ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पौधे श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अब हम लोग देखते हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन कौन कौन है? ऑक्सिन है, एप्सिमिक अम्ल है, एथिलीन है और जिब्रेलिन है। एप्सिमिक अम्ल वृद्धि नियंत्रक हार्मोन होता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में सहायता करता है। अब हम लोग देखते हैं रक्त के बारे में। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो हल्का क्षारीय होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर, जो वजन का 7% होता है। रक्त में आरबीसी पाया जाता है। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन हटा देने से सीरम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं, ओ निगेटिव सर्वदाता होता है। ए बी पॉजिटिव सर्वग्राही होता है। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो वीनर हैं। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। पूर्ण पाचक रस अग्न्याशय रस होता है। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। दूध का पाचन रेनिन एंजाइम करता है। किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम। यादाश्त का निर्धारण सेरिब्रम करता है।
अब देखते हैं हम लोग लीवर के बारे में। तो जहर खाने पर यकृत की जांच की जाती है। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है? तो लीवर है। हाइगोमीटर से क्या नापते हैं? तो आर्द्रता। एल्टीमीटर से ऊंचाई मापते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका कार्य क्या है? तो प्रेम उत्पन्न करना, तापमान का अनुभव कराना और नफरत पैदा करना। नेक्स्ट है पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से ही वृद्धि हार्मोन्स का स्रावण होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का स्रावण होता है और एडीएच हार्मोन्स का स्रावण होता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि है। इंसुलिन का निर्माण अग्न्याशय ग्रंथि के बीटा कोशिका में होता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। सुक्रोज का निर्माण ग्लूकोज और फ्रैक्टोज से होता है। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से होता है। लैक्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के मिलने से होता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्पार्बिकम। विटामिन सी कहाँ पाए जाते हैं? तो खट्टे फलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन B12 के बारे में। तो इसका रासायनिक नाम क्या है? तो साइनोकोबोलिन। इसमें क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन कौन है? तो बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? तो ए, डी, ई और के है। नेक्स्ट देखते हैं क्वाशियोरकोर और मरामंस रोग प्रोटीन की कमी से होता है। अब हम लोग देखते हैं परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो इसकी ट्रिक क्या है? पापा काम पे सोते हैं यानी पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस और निद्रा रोग है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो इसकी ट्रिक क्या है? पंडित का टिक न्यू है यानी प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, हैजा और निमोनिया है। नेक्स्ट देखते हैं हीमोफीलिया या शाही रोग में वह कौन होता है? तो महिला। इसके रोगी कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। 13वां गुणसूत्र की ट्रायसोमी से पटाउ सिंड्रोम रोग होता है। 21वां गुणसूत्र की ट्रायसोमी से डाउन सिंड्रोम रोग होता है। तो ये तो मित्रों थे आज के 7 फेरों वाली सीरीज। मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।